हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों के सामने आ चुका है टॉपर से स्टडी एजुकेशन का एक नया बैच। नया बैच जो है पूरी तरह ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन में हम सारी चीज कवर करने वाले हैं। ऑनलाइन में हम 10वीं का गणित गणित के साथ साथ पूरे सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि 10वीं का जो मैथ है, 10th क्लास का मैथ, उस पर तो हम ज्यादातर फोकस रखेंगे सारी। लेकिन हम ऑल सब्जेक्ट 10th में आपको पढ़ाएंगे। या 10वीं की बात कर लो, चाहे आप 12th की बात कर लो। हमारा हमेशा से टारगेट रहा है क्या, एमपी बोर्ड टारगेट। हमेशा बोर्ड्स के ऊपर हमने टारगेट रखा है और हम इस बार भी बोर्ड्स के ऊपर ही हमारा टारगेट है। हमारे पिछले रिजल्ट भी काफी अच्छे रहे हैं और हम आशा करते हैं, आप लोगों से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि इस बार भी आप हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो अपना जो प्लानर है, मैंने प्लानर सेंड करवा दिया है, अपने ग्रुप में भी प्लान कर दिया है क्या क्या चलने वाला है। हफ्ते वीकली का पूरा समय आपको हमने बता दिया है, कब कौन सी क्लास लगेगी, कब कौन सी क्लास नहीं लगेगी। तो प्यारे बच्चों, हम आज आपके सामने लेकर आ गए हैं 10वीं क्लास का मैथ्स। 10वीं क्लास का आज हम मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चीज की यहाँ पर सुविधा रहेगी आप लोगों को अब अगर कोई सी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन आपको सब यही आपको प्रोवाइड करवा देगा। आपको बस हमारे टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है उसको देखते रहना है और उसको सपोर्ट करना है। आप लोग मिलकर हमारा साथ देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका मिलकर साथ देंगे। बस मेरी बात यही है कि आप लोग हमारे साथ, तो हम आपका साथ देंगे, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे बात नहीं होने वाली है। अपनी जो क्लास रहने वाली है वो लाइव रहेगी, ठीक है। अभी तो कुछ दिन रिकॉर्डेड चलेगी, फिर लाइव रहने वाली। तो लाइव में जो भी आपको डाउट्स रहे वो क्वेश्चन आपको कमेंट्स के माध्यम से पूछना है। आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे कमेंट्स पूछो, या आप हमारी वीडियो जब अपलोड होगी वहां पे आप कमेंट्स करके पूछो। जो आपको जरूरत है वो हम देने वाले हैं। आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं क्या चीज, बहुत अच्छी चीज आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा है। वो चीज रहेगी कौन सी, मैथ्स के ऑल सब मतलब 10th के ऑल सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाएंगे हम आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। और वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे जहां से टॉपर्स निकलते हैं, ठीक है। हमने खुद ने नोट्स बनाए, पिछले साल भी आप लोगों को दिए हैं। बहुत सारे बच्चे टॉप करा उस नोट्स पर पढ़ के। तो हमारी यही आप सभी के सामने एक गुजारिश रहेगी कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ खड़े, ठीक है। तो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए आप लोग। और हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आप हमारे पास डाउट्स से मैसेज कीजिए, हम आपका डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं मैथ्स में क्या पढ़ाएंगे हम, वास्तविक संख्या। ये आपको दिख रही है क्या है, अपना रोड मैप ये रहेगा। चैप्टर रहेगा चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। हम चैप्टर 1 को कैसे कवर करेंगे और क्या रहेगा इसमें, तो आप लोगों को देखने योग्य ये बातें हैं जो आपको दिख रही होगी बोर्ड के ऊपर। तो हमें क्या पढ़ना है, ये पूरे चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें इसमें लिखी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन में करवाते चलूंगा मैं जो थी इंग्लिश से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पूरा समझना है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड का गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंक गणित क्या पढ़ेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्तन, ठीक है। ये क्या रहता है, एलसीएम एचसीएफ, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये एलसीएम एचसीएफ के बारे में। फिर अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या होती है उसको सिद्ध करना अपन सीखेंगे, ठीक है। √5 √3 ये अपन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, अपना प्लानर क्या रहेगा, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने वो उतार लिया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। आगे क्या, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, सारी चीजें अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा वास्तविक संख्या अपनी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे परदादा, ठीक है। और ये परदादा के 2 लड़के हैं, एक तो है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो है, ये जो परदादा का लड़का है, ये कैसा है, ये समझदार लड़का है, क्या समझदार। और ये कैसा बेटा, ये ऊट पटांग लड़का है। इसके बारे में तो बताऊंगा आगे कि ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या भी जो है, एक तो पूर्णांक संख्या होती है, परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। और एक इसमें क्या होता है, दशमलव होता है, दशमलव प्रसाद, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या भी कितने प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्या में एक तो होती है क्या, ऋणात्मक होती है पूर्णांक संख्या में, और पूर्णांक संख्या में धनात्मक भी होता है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, 0 भी होता है।
तो जीरो जो रहता है पूर्णांक संख्या में उदासीन रहता है, ठीक है। जो ऋणात्मक संख्या कहां से कहां तक शुरू होती है, माइनस अनंत से लेके तो -1 तक क्या चलती है बेटा, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या चलती है, ठीक है। तो धनात्मक संख्या कहां से शुरू होती है, धनात्मक संख्या है 1 से शुरू होती है, आप लोगों को पता होगा अच्छे से, 1 से शुरू होकर के अनंत तक ली जाती है धनात्मक संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद में जो धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या को हम बेटा क्या कह सकते हैं, इसको प्राकृत संख्या कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि धनात्मक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और प्राकृत संख्या भी कहां से शुरू होती है, अपनी 1 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या भी कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, ठीक है। और धनात्मक संख्या को और जीरो को मिलाकर कौन सी संख्या बनने वाली है, बताओ, आप सोचो कौन सी संख्या बनने वाली है। धनात्मक और जीरो साथ में मिल जाए, जैसा कि धनात्मक 1 से शुरू हो रहे हैं, उसके साथ में जीरो मिल जाएगा, तो कहां कौन सी संख्या बन जाएगी, वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या बन जाएगी बेटा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है बेटा, पूर्ण संख्या होती है आपकी शुरू कहां से, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 और अनंत तक, ठीक है। तो ये आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया। और परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या के बारे में भी हम जानेंगे। इतनी जो मैंने बताया, इतनी चीजों को आप नोट करते हुए चलिए। जैसा जैसा मैं लिखवाता चलता हूँ वैसा वैसा नोट करते हुए चलिए। आपको समझाने में बिल्कुल मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, आप समझने में कसर नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने उठा लिया होगा अपना जो टॉपिक चल रहा था, आप लोगों ने उठा लिया होगा। मैंने आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से मतलब बात पर दादा और उसके 2 बेटे के माध्यम से मैंने समझाया था, तो समझ में आ गया होगा। अब मैं उसी जो डायग्राम बना के मैंने आप लोगों को बताया था, उसी डायग्राम को मैं परिभाषा के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या तो मैंने तुम्हें बता दी, वास्तविक संख्या में ही क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर में बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम एन से इसको संकेत करते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा है प्राकृत संख्या है क्या होती है, गणना की जाने वाली संख्या है। क्या गणना की जाने वाली संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी जैसे प्राकृत संख्या कहलाती है। मतलब गणना जिसके आधार पर हम गणना करते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। कहां से शुरू होती है बेटा, 1 से शुरू होती है, ठीक है। और फिर इसके आगे क्या बोला, इनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना करते समय करते हैं। काय की गणना करते हुए करते हैं बेटा, वस्तुओं की गणना करते हुए करते हैं, ठीक है। तो इसका संकेत क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है। 1 सेकंड, संकेत क्या है, एन से हम संकेत करते हैं। अब देखो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5। अब अपन याद कैसे रखेंगे, कि सर हमें याद करने कुछ ऐसी ट्रिक बताओगे, प्राकृत संख्या को हम कैसे याद करेंगे। तो बेटा प्राकृत संख्या को हम ऐसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसको आप रोल नंबर मान लीजिए। जैसे कि आपके एग्जाम में कोई सी भी आपने 9वीं के एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, 9वीं 8वीं के एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें रोल नंबर रहते हैं। तो रोल नंबर ये बताइए मुझे, रोल नंबर क्या 0 से स्टार्ट होते हैं आपके, रोल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते। जहां रोल नंबर 1, 2 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होती है बेटा, प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, प्राकृत संख्या कैसे याद रखेंगे हम, प्राकृत संख्या वैसे ध्यान में रखेंगे हम जहां रोल नंबर में बात हो रही है, हाँ 1 से स्टार्ट हो रहा हूँ, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, इसके आगे वो बताते हैं, नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा, उतार लिया होगा। अब आपके सामने दूसरा टॉपिक आता है, उसमें वास्तविक संख्या में हमने पढ़ लिया था प्राकृत संख्या क्या होती है, आपको परिभाषा के माध्यम से मैंने बता दिया था। अब प्राकृत संख्या के बाद में वास्तविक संख्या का दूसरा रूप होता है क्या, प्राकृत संख्या के बाद में आता है पूर्ण संख्या। तो बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा होल नंबर। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। हमें हिंदी के साथ साथ कुछ वर्ड इंग्लिश के भी याद करते हुए चलना, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आवे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखिए। आज इसके बाद में हम इसको भी परिभाषा के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था। अब आपको हम परिभाषा के रूप में समझाएंगे। क्यों, क्योंकि डायग्राम माइंड में रखने योग्य है और ये परिभाषा हम याद भी कर सकते हैं जब हम भूल जाए, ठीक है। तो परिभाषा क्या करिए, जब हम सभी प्राकृत संख्याओं के साथ, प्राकृत संख्याओं के साथ 0 यानी शून्य को शामिल करते हैं, तो हमें क्या संख्या होती है, तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। का पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है ना। अब संकेत में क्या है, संकेत में है, इसको काय से संकेत करते हैं हम, W से संकेत करते हैं। W इसका संकेत है, ठीक है। कहां से शुरू होती है, तो क्या होगा, जब हम सभी प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य, जैसे कि इसको शून्य जोड़ दिया तो क्या हो गई, शून्य हो गई, तो क्या हो गई है, पूर्ण संख्या होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग बढ़िया एंजॉय करते हुए पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है। तो आप लोगों के सामने आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सोल्व कर देंगे। मैंने एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना और कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। क्या लिखा है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, हाँ या नहीं हो सकती, बताइए हो सकती है क्या, जल्दी कमेंट करके बताओ। मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी करो बेटा, कमेंट करो, जल्दी करो। देखो
क्या कह रहा हूँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है एक से स्टार्टिंग है, 1 2 3 4 5 जैसे, ठीक है। और पूर्ण संख्या कहां से होती है बेटा, 0 से, 1 2 ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। क्यों, देखो इधर ये प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि 0 को छोड़ देंगे अपन तो प्राकृत संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और ऐसे ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से जल्दी देते हुए चलना है, इसको नोट कर लेना। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या कर ली है, और पूर्ण संख्या के बाद में हमने क्वेश्चन भी करवाया था आपसे, तो वो भी आपने सोल्व कर दिया। अब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बाद में आपकी क्या बच गई है, पूर्णांक संख्या। प्राकृत और पूर्ण संख्या के बाद में पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, मैंने आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाया था, वो आपको समझ में आ गई होगी। पूर्णांक संख्या वो होती है कौन सी, जिसमें प्राकृत संख्या भी आती है और पूर्ण संख्या भी आती है। मतलब प्राकृत संख्या के साथ साथ कौन सा भी आता है, मतलब धनात्मक मान भी रहता है उसका, ऋणात्मक भी रहता है, वो पूर्णांक संख्या होती है। जैसे कि ये हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसे हम कैसे जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका संकेत है जेड। परिभाषा क्या है, पूर्णांक संख्याओं का एक संग्रह, कायदा पूर्णांक संख्याओं का एक संग्रह है जिसमें प्राकृतिक संख्या, देखो जिसमें प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या आपको पता नहीं क्या है, तो जिसमें प्राकृतिक संख्या है उनके ऋणात्मक मान, प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, उनके ऋणात्मक मान शामिल होगा, जैसे कि माइनस वाली संख्या शामिल हो गई, और शून्य शामिल होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या के ऋणात्मक मान के साथ और शून्य शामिल होते हैं। इसमें दशमलव या भिन्न वाली संख्या नहीं होती है, इसमें दशमलव या भिन्न वाली संख्या नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये पूर्णांक संख्या होती है। इसका संकेत क्या है बेटा, इसका संकेत है जेड, इसका संकेत है जेड। और देखो ये तो होगी आपकी धनात्मक संख्या है, क्या होगी, धनात्मक, और ये क्या होगी बेटा, ये ऋणात्मक होगी, ये ऋणात्मक संख्या होगी। और बेटा ये जो 0 है ये उदासीन है, क्या है, उदासीन है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी, फिर इसके आगे अपन बढ़ते हैं। ये तीनों आपको मैंने समझा दी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसके आगे की कहानी समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने वो भी जो मैंने नोट करने के लिए रहा था वो नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे क्या है, ये देखो आपकी स्क्रीन पे मैंने क्या बोला था, ये स्टार वाली बातें बेटा इसको ध्यान रखने योग्य है, 1 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है। क्या बोला है, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। मैंने बोला था ना अभी, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, मैंने आपको परिभाषा के माध्यम से बता दी थी। एक और मतलब आप लोगों को रेखा के माध्यम से समझा रहा हूँ। पूर्णांक संख्या क्या 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 होती है, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या में, और एक होता है शून्य होता है, और एक होता है ऋणात्मक। यही क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। अगर इस पूर्णांक संख्या में 3 चीजें दिख रही है, एक तो शून्य दिख रहा है, एक धनात्मक दिख रहा है, और एक ऋणात्मक दिख रहा है, तो वो क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। तो बेटा इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, एंजॉय करते हुए पढ़िए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन को आप सोल्व करके मुझे बताओ। मैंने आप लोगों को प्राकृत पूर्णांक सभी संख्याएं पढ़ा दी, आप लोग अब सोल्व करके बताओ, तभी मैं मानूंगा कि आप लोगों को समझ में आया। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, पहले क्वेश्चन को सही से बताओ। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, अब मुझे बताओ कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो मैं अभी कमेंट्स में देखने जा रहा हूँ कौन सही लिख रहा है, बताओ बेटा जल्दी बताओ, बताओ बताओ। आर्यन बताओ, आर्यन जल्दी बताओ आर्यन। तो 0 नहीं होगी प्राकृत संख्या, तो क्योंकि पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके आगे का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन उतार लीजिए। ये चीज आपको उतारते हुए चलना, एक नोट्स बनाते हुए चलना आपको, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काम आवे। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अपन परी में वास्तविक संख्या में अपनों ने प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है पढ़ ली। अब अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है, आप लोग यहाँ पे देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है कौन सी, एक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब तुम कहोगे कौन सी संख्या सर जो एक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, देखो यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, क्या बोल रहा है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0 के, तब ये एप्लीकेशन अप्लाई होगी। कब, जब एक तो P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0 के, ठीक है। अब इसका संकेत क्या है बेटा, इसका संकेत कैसे करते हैं, इसको Q से इसको संकेत करते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। P और Q दोनों पूर्णांक हो, ये दोनों पूर्णांक हो, Q बराबर नहीं हो 0 के, ये जो हिंदी में लिखी यही मैंने आपको लिख करके बता दी, ठीक है। उदाहरण क्या होने वाला है, इसका उदाहरण होने वाला है क्या, P/Q के रूप में, मतलब 1/2। ये उदाहरण आपका क्या है, P/Q के रूप में है, क्या है, P/Q के रूप में, ठीक है।
अभी 3 p/q के रूप में नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका 1 होता है। तो 3 का कोई नहीं तो इसका 1 हो गया, 3/1 हो गया, ठीक है। 5 का कुछ भी नहीं है तो 5 के बटे में 1 हो गया, -5/1। तो आपका ये उदाहरण भी आप मैंने देकर बता दिया, तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से आप, और अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़िए। 10th की क्लास में मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई आज तक ना तो पढ़ाया है और ना ही कोई पढ़ा पाएगा, ठीक है। और बात है कि आप लोगों को मेरा साथ देना है, बाकी तो मैं आपका साथ दूंगी सर, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा परिमेय संख्या। अब आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। आप परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, आप परिमेय संख्या वह संख्या होती है, एक संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एक संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। आप परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और उदाहरण इसका क्या है, √2 और √3 और पाई। √2 का मान क्या होता है बेटा, √2 का मान होता है 1.414। √2 का मान क्या है, ये √2 का मान 1.414, ये ऐसे चल जाए। 1.3 का क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान आप बताओ क्या हो सकता है, इसका मान जल्दी मुझे बता दीजिए क्या होगा। इसका होगा 1.732, शायद ये होगा ना। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, आप कमेंट कर करके मुझे क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया वो आप मुझे बता दीजिए, और थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, दिल विल भेज दीजिए, और आगे लगा दीजिए। क्लास कैसी चल रही है आप लोग, बस आप लोगों का इसी प्यार की वजह से तो हम यहाँ पर डट कर खड़े रहते हैं ना। तो कमेंट करते रहिए। हाँ हाँ, रोहन 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 बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर कर रहा है। और हाँ अरुण, अरुण ने भी सही जवाब दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है अरुण, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, कुछ और बचा है इस लेक्चर को समाप्त कर, जल्दी नोट कर लीजिए सर। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या है, वास्तविक संख्या है। अब इसमें अपन क्या पढ़ना है, अपन ने पढ़ लिया है क्या, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है। अब वास्तविक संख्या है, मैंने आप लोगों को बताई थी क्या होती है, लेकिन इसकी परिभाषा भी लिख के बता दी। वास्तविक संख्या काय से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको काय से, इसका संकेत क्या है, आर है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, मतलब संग्रह, समुच्चय, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, मिलकर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक परदादा की कहानी सुनाई थी आप लोग, पढ़ गए थे, उनके 2 लड़के थे, एक तो परिमेय संख्या थी और एक अपरिमेय संख्या थी, तो वो यही आ गई, ठीक है। क्या कहलाती, वास्तविक संख्या कहलाती, अर्थात संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करेंगे, देखो बेटा, संख्या रेखा पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो देखो, ये 0 1 2 3 4 डेज अनंत, ठीक है। इधर क्या है, -1 -2 -3 डेज और माइनस अनंत, ठीक है। ये संख्या रेखा है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन के बाद में मैं आपको पूरा जो मैंने पढ़ाया आज टॉपिक, उसका पूरा सारांश लिखवा दूंगा, और वो सारांश आपकी कॉपी में शॉर्ट नोट के माध्यम से लिख लेना, ताकि आप लोग जब भी टेस्ट देंगे सब आपको समझ में आए और आप अच्छा बेहतरीन कर पाए, ठीक है। और बेटा जिन जिन को समझ में, किस किस को नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, मैं ऐसे नहीं मानूंगा समझ में आ रहा है। मैं अभी क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन अगर किसी ने गलत करा ना तुम सोच लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अच्छा बेहतरीन मुझे क्वेश्चन सोल्व करके बताना है अच्छे से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी फटाक से। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने, मैंने सब पढ़ा दिया, आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ। √2 और √3 का मान क्या होगा। आप मुझे इसका इंटू करना तो याद होगा आपको, 9th क्लास आपने पास की है, तो इंटू करना तो याद होगा। क्या होगा इसका उत्तर बताओ जल्दी, मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट में जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब बहुत खूब, जल्दी बताओ। रोहन क्या बता रहा है, रोहन बता रहा है मतलब 2 √3। वाह वाह, क्या बता रहा है, कमेंट में आग लगा दी भाई, क्या बता रहा है। इतना समझाने के बाद भी गलत कर पाया यार, तुम लोग कर ही नहीं पाए। क्या है, √6 आएगा बेटा, इसका क्या आएगा, √6। रोहन तेरी खैर नहीं है, तू ये बता रहा है, ये नहीं है इसका उत्तर, ये है बेटा, ये है क्या, क्योंकि क्या है, √2 और √3 इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इंटू कर देंगे, क्या होगा, अंडर में 2 × 3, ये दोनों अंडर में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, आप तो जोड़ना आया होगा, इंटू करना, 2 3 6। ये देख क्या आया बेटा, रोहन रोहन देख, ये नहीं आएगा ना कि ये आएगा, समझ ले बेटा, समझ ले समझदार,
तेरे को जितना समझा रहा हूँ उतना समझ में नहीं आ रही, कर दे पिट्टी 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 लगेगी, पिट्टी पिट्टी जल्दी से ये नोट कर ले। तो प्यारे बच्चों, अपना ने जितने भी टॉपिक करे हैं वो आज के लिए काफी है, अपन कल करेंगे, है ना। आज टाइम बहुत हो चुका है, अपन कल करेंगे, ठीक है। कल आगे से शुरू करेंगे। ये वास्तविक संख्या के हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके सारांश है, ठीक है। अब सारांश से कुछ और पॉइंट है, आज इतने देख लो, फिर बाकी कल की क्लास में और सारांश में बता देंगे, ठीक है। सारांश का मतलब ये होता है कि आपको रिविजन करना है या आपको टेस्ट देना जब ये काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्रातः संख्या कौन सी होती है, हमने जो चीजें आपको डायग्राम के माध्यम से और सारी चीज के माध्यम से हमने आपको बताई है, वही चीजें आपके सामने दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्रातः संख्या किसे कहते हैं। अब आप पढ़ के बताओ प्रातः संख्या किसे कहते हैं। तो प्रातः संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या है 1 2 3 4, सबसे छोटी संख्या कौन सी है प्रातः संख्या में, 1 सबसे छोटी, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या, 0 सहित प्रातः संख्या है, 0 सहित सभी प्रातः संख्या पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी कौन सी है, 0 है, ठीक है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या है ये संख्या होती है जिसमें धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक और धनात्मक के साथ साथ शून्य भी होती है। कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। सम संख्या कौन सी होती है बेटा, सम संख्या है जो केवल, सम संख्या वो होती है बेटा जो केवल 2 से विभाज्य है, और विषम संख्या नहीं है, शून्य सम संख्या है। कौन सी संख्या है, शून्य सम संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, अभाज्य संख्या है वो होती है 2 गुणनखंड होते हैं, 2 सबसे छोटी, एक मात्र अभाज्य अभाज्य है और एक अभाज्य नहीं है, एक जो है नंबर में वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी कहानी थी, इसको नोट कर लो आप जल्दी से। नोट करने के बाद में अपनी आगे का लेक्चर अब कल आपको मिलेगा पार्ट 2, ठीक है। इस चैप्टर को अपन पार्ट 4 या पार्ट 5 में कंप्लीट कर देंगे और अच्छे से मैं कवर करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन भी है, थोड़ा थ्योरिकल भी है, और इसके बाद में अपन जो है क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है आपको ये टॉपिक दिया है, समझ में आया नहीं आया, कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए। और बेटा आप लोगों का प्यार ही हमें मजबूर कर देता है कि हम 2 4 5 घंटे आपके लिए खड़े होकर पढ़ाएं। तो मेरी एक यही राय है कि आप कमेंट्स में आपको भर भर के दिल दिया करें, और उसके बाद में आप जितना प्यार हमें बताएंगे उतना ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस ये चाहिए कि आप कितना साथ दे रहे हैं, हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों ने आज हमारा सहयोग अच्छे से किया है, और सहयोग करने के साथ साथ आप लोगों को मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ, काफी अच्छे आप लोग लगे हैं हमारे साथ। हम जितना कर रहे हैं उतना ही आप भी लगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो लेक्चर ये मिलेगा, जिसने लाइव देखा है उसको मजा आया होगा, और जिसने लाइव नहीं देखा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगा, वो भी मजा आएगा। तो हमारी क्लासेस रोजाना आप लाइव लें, ये मेरी खुद की ये विचारधारा है कि आप लाइव क्लास लें। और इसके साथ साथ आज मैथ की क्लास होगी, कल देखते हैं कल काय की होगी, मैथ, और उसके बाद में साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सब पढ़ाएंगे, 10th में भी और 12th में भी सब पढ़ाएंगे। बस बात इतनी सी है कि आप हमारा मिलकर सहयोग करिए, हम आपका मिलकर सहयोग करेंगे, ठीक है। आप हमारा साथ दो, मतलब आप हमारा हाथ पकड़ो, हम आपको एग्जाम हॉल तक ले जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को ना ज्यादा बड़ा करके हम यही समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी बच्चे हमसे जुड़े थे उनको बहुत मजा आया होगा और इस लेक्चर का बहुत आनंद लिया होगा, ठीक है। आगे हम कल लेक्चर लेकर आएंगे साइंस का, ठीक है। विज्ञान का लेक्चर हम आपको सामने लेकर आएंगे और आप लोगों को अच्छे से उसमें बहुत मजा आएगा। जिस तरीके से मैथ के लेक्चर में आया, इसी तरीके से आपको विज्ञान के लेक्चर में मजा आया। तो ठीक है, यही आप अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।